दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी माफ करना, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सपना, अब तो तेरे मजे हैं। सास ससुर से अलग हो गई, पीछा छूटा अब तो ससुराल की बंदिशों से। सपना से मिलने आई उसकी बड़ी बहन काजल। बोली, नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, वहाँ सब थे तो समय का पता नहीं चलता था, यहाँ समय काटना भारी हो जाता है। सपना बोली, अरे तो अब अपने शौक पूरे कर, किटी ज्वाइन कर, जो चीज तू संयुक्त परिवार में नहीं कर पा रही थी सब कर। वैसे भी वह तेरी कदर किसने की, देखा है मैंने कैसे परिवार की बड़ी बहू होने के कारण तुझ पर सारी जिम्मेदारियां थी और जरा सी गलती होने पर कैसे सुनाया जाता था तुझे। काजल बोली, दीदी छोड़ो ना वो सब, अब जहाँ सार बर्तन होते हैं वह बज ही जाते हैं और बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारियां तो आती ही है इसे। सपना बोली, कितनी बोली है तू, माना परिवार में सार बर्तन खड़कते हैं, पर ये क्या बात हुई, सारे समसे मिलकर पतीले को चोट पहुंचाते रहे। काजल गुस्से में बोली, दीदी छोड़ो ना, सबका अपना स्वभाव, फिर मेरे पति तो मेरे साथ थे ना। अब जब देवरानी के आने बाद उन्होंने मेरे साथ पक्षपात होते देखा तो खुद ही अलग रहने का फैसला कर लिया और घर वालों ने भी सूपी लगा दी, क्योंकि शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा वो गलत है। सपना बोली, तू मान है जो सब भूल अभी भी ससुराल वालों की तरफ है। खैर मैं समझती हूँ बच्चे स्कूल से आते होंगे। काजल उठते हुए बोली और दोनों बहनें गले लग गई। ये है दो बहनें, काजल और सपना। काजल जहाँ पति के साथ अलग रहती है, वही सपना का विवाह संयुक्त परिवार में हुआ और जैसा कि ज्यादातर परिवारों में होता है, सपना के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी और जरा उस नीच होने पर वहाँ उसे सुनाया भी खूब जाता। सुनाया क्या जाता, एक किस्म से अवमान ही किया जाता, पर संस्कारों में पली सपना सू नहीं करती थी। उसका पति सब देखता समझता, वह अकेले में सपना के दिल पर लगे जख्मों को सहलाता भी, पर बड़ा बेटा होने के कारण अपने परिवार वालों को कुछ न कहता। अभी 6 महीने पहले उसके देवर की शादी हुई और जब देवरानी के सामने भी सपना का अपमान होने लगा, तब उसके पति तरुण ने अलग रहने का फैसला किया, जिससे उसकी पत्नी का और अपमान ना हो और वह पत्नी बच्चों सहित अपने घर से थोड़ी दूर किराए के घर में आ गया। कुछ दिन बाद, अरे सपना कहाँ हो, आजकल फोन ही नहीं करती ना आती हो। काजल ने सपना को फोन किया। वो दीदी, दरअसल मेरी सास को लकवा मार गया तो मैं उनके साथ हूँ। आपको तो पता है मेरी देवरानी को 8वां महीना लग रहा है, ऐसे में माँ जी की देखभाल को कोई तो चाहिए। सपना बोली, पागल हो तुम, जिन लोगों ने तुम्हारा इतना अपमान किया उन्हीं की सेवा करने पहुंच गई, जब उस वक्त देवरानी को सिर पर सटाया था, अभी उसी से करवाते सेवा। काजल गुस्से में बोली, दीदी इस वक्त मेरा फर्ज यही था, देवरानी अगर कर सकती तो शायद कर भी देती, पर इस हालत में वो कैसे करेगी। सब बस यही सोच में यहाँ आई हूँ। रही अपमान की बात, वह उनके संस्कार थे, रही मेरी सेवा करने की बात, वह मेरे संस्कार है। फिर इंसानियत का भी यही तकाजा है कि देवरानी की हालत को देखते हुए माँ जी की देखभाल मैं करूँ। सपना बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसी बातें कर रही है। इतने अपमान के बाद भी सब उनके बुलाने पर उस घर में चली गई। काजल गुस्से में बोली,
दीदी प्लीज बात को समझो, अगर अपने उसी अवमान के चलते मैं इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दूं तो क्या फर्क है इनमें और मुझ में। इसलिए मैंने अपने अपमान को ताक पर रख यहाँ खुद से आने का फैसला किया है। इन्होंने नहीं बुलाया मुझे, और जैसे ही माँ जी ठीक होती है मैं वापस अपने घर आ जाऊंगी, पर अभी मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बोल सपना ने फोन काट दिया। इधर सपना के सास ससुर जब सपना की निस्वार्थ सेवा देख रहे तो उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि आज के जमाने में सब कर देते हैं लोगों पर कि किसी की निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल से करते हैं वो, जो अपने अंजाम अपमान को भूल। धीरे धीरे सपना की सांस ठीक हो रही थी। इधर हुई उसकी देवरानी ने तय समय पर एक बेटी को जन्म दिया। माँ जी अब आपकी तबीयत ठीक है। छोटी की बेटी भी 1.5 महीने की हो गई। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद सपना सास से बोली, ये भी तो तुम्हारा घर है। बहू मानते हैं हमसे गलती हुई। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से हमें आत्म ग्लानि हो रही है। हो सके तो हमें माफ कर दो और वापिस अपने घर आ जाओ। सास सपना का हाथ पकड़ बोली, माँ जी आपकी सेवा मेरा फर्ज था, और आइंदा भी मैं उससे पीछे नहीं रहूंगी, पर माफ कीजिएगा मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब हाँ आती जाती रहूंगी, पर मुझे यहाँ हमेशा को रहने को मत बोलिएगा। ये बोल सपना अपना सामान और बच्चों को ले वापस अपने घर आ गई। आज सपना ने अपनी निस्वार्थ सेवा से ससुराल वालों का हृदय परिवर्तित कर दिया था, पर उस घर में ना रुक कर अपने आत्म सम्मान की भी रक्षा की थी, क्योंकि अवमान को भूलना आसान नहीं होता।